नमस्कार। एक विशेष बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि बहुत से ऐसे लोग मेरे से संपर्क करते हैं जिनको अपने जन्म समय के बारे में पूरी तरह से सही जानकारी नहीं है या कुछ उसके अंदर उनको संदेह है। तो ऐसे लोग जो कई बार इस तरह की बात कहते हैं कि आप इस जन्म समय से देखिए, फिर इस जन्म समय से देखिए। देखिए, इतना हम लोग समय नहीं निकाल पाएंगे कि आपके 3-4 अल्टरनेट जो समय में और फिर आपकी पिछली घटनाओं से आपके जन्म समय की जानकारी प्राप्त की जाए, और उसमें भी फिर संदेह रहेगा। देखिए, जिन लोगों के पास अपना सही जन्म समय नहीं है या कुछ उनको कुशंका है, उसके लिए एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका मैं आपको बताता हूं। जन्म समय संशोधन के लिए आप अपने हथेली में जो दोनों अंगूठे होते हैं, इसके प्रथम पोर जो ये वाला प्रथम पोर है ना, इसका आप स्कैन करके आप हमको प्रिंट भेजिए, दोनों हाथों के अंगूठों का। अगर आपको अपने जन्म समय के बारे में कुछ संशोधन करवाना है तो अंगूठा, जो दोनों हाथ के अंदर जो अंगूठे होते हैं, प्रत्येक उंगली के अंदर 3 पोर होते हैं, अंगूठे में भी 3 पोर होते हैं दोनों तरफ। तो ये पहला जो पोर है अंगूठे का, और ये दोनों हाथ के दोनों अंगूठों का प्रथम पोर का आप स्कैन करके आप हमको प्रिंट भेजिए। तो हम आपका इससे वैज्ञानिक जो तरीके से इंसान का जन्म कौन से लगन में कितने डिग्री के ऊपर हुआ, वो हमको मालूम चल जाता है, और उससे हम आपका सही जो जन्म समय है उसकी हम गणना कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि ये जो प्रिंट जो भी आप भेजें ये बहुत साफ होना चाहिए, क्योंकि हर एक जो अंगुली के अंदर या अंगूठे के अंदर जो प्रथम पोर होता है, इसमें बहुत सारी बारीक लकीरें होती है, शंख चक्र वगैरह जो बने हुए होते हैं, आप देखिएगा। तो ये सब चीजें दिखाई देनी चाहिए, कई बार लोग कैमरे से फोटो खींच करके भेज देते हैं तो उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और हाँ, कोई अगर आपके पास ज्यादा MP वाला अच्छा कैमरा है जिससे कुछ ये जो प्रथम पोर के अंदर जो लकीरें हैं या जो शंख है या जो आप अपनी भाषा में चक्र है या गदा है, जो भी आप कहते हैं, ये हमको साफ दिखाई देना चाहिए। ये हमको साफ दिखाई देगा, हम आपके द्वारा भेजे गए प्रिंट को और बड़ा करेंगे, और उसके बाद बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से कि आपका जन्म कौन से लग्न के अंदर कितना डिग्री के ऊपर हुआ है, फिर उसको हम जो कन्वर्ट करेंगे तो आपका जन्म समय सही मतलब मिनट सेकंड तक इसके अंदर आ जाएगा। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है और इसके अंदर कोई कुशंका की बात नहीं है। अच्छा, अब उन लोगों के लिए कि जिन लोगों को अपनी पूरी जन्म तारीख ही नहीं याद है, जिन लोगों को यही नहीं मालूम है कि उनकी जन्म की तारीख क्या है या उनका जन्म का समय क्या है, तो उन लोगों के लिए भी एक वैज्ञानिक जो तरीके से काम हो सकता है, उनको अपने हाथों की 10 उंगलियों अंगूठों के साथ मिला करके 10 उंगलियों के प्रथम पोर जिस तरह से पहले अंगूठे का प्रथम पोर का भेजा था, उसी तरह हर एक उंगली के प्रथम पोर का उनको क्लियर प्रिंट स्कैन करके हमको भेजना पड़ेगा। उसमें एक इंगित भी करना पड़ेगा कि ये कनिष्ठिका का प्रिंट है, ये मध्यमा का, ये अनामिका का है, ये मध्यमा का है, ये तर्जनी का है, ये अंगुष्ठ का है। प्रथम पोर का स्कैन करके आपको प्रिंट भेजना पड़ेगा। इसमें आपको साथ में ये भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहों का एक चक्कर ऐसा है कि आज जैसे गुरु आज जिस राशि के अंदर है, वो 13 साल के बाद 13 या 14 साल के बाद मार्गी वक्री को मिला लो तो वापस उसी राशि के अंदर आता है। शनि वापस 30 साल का एक सर्कल है वो बना करके आता है, बाकी सब ग्रहों की अपनी अपना। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि थोड़ा एक आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि आपकी उम्र 30 से 35 के बीच में है या मतलब 35 से 40 के बीच में, इतना अंदाजा तो आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो फोटो भेज देना, लेटेस्ट फोटो हम अंदाजा लगा लेंगे। और उसके बाद ताकि उसी के बीच में जो भी, इसमें क्या होगा कि पूरे
हाथ के प्रथम पोर का आप हमको स्कैन भेजेंगे हर एक उंगली का अंगूठों के साथ, तो हम आपके गुरु और शनि की स्थिति से आपका साल, जन्म का जो साल मालूम कर सकते हैं। सूर्य की स्थिति से सूर्य कितने डिग्री पे था आपकी जन्म की तारीख मालूम कर सकते हैं, और अंगुष्ठ के द्वारा हम आपका लगन कितना डिग्री के ऊपर था ये मालूम कर सकते हैं। और इसको अंग्रेजी पंचांग में अगर अपन कन्वर्ट करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल सही वैज्ञानिक तरीके से निकल जाएगा। बस एक चीज हम लोग नहीं मालूम कर सकते कि आपका जन्म कहां पर हुआ, जन्म स्थान के बारे में हम लोग नहीं मालूम कर सकते। लेकिन इसमें ये काफी क्लिष्ट कार्य है, आसान कार्य नहीं है। इसमें कोई 8-10 दिन का समय लग सकता है और कदाच 2-3 बार आपसे प्रिंट भी मंगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि अंगूठा तो बड़ा होता है, थोड़ी इसके अंदर प्रथम पोर की लकीरें थोड़ी स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन उंगलियों के अंदर, उंगलियों के जो प्रथम पोर की लकीरें कई बार मतलब पूरी तरह से स्पष्ट नहीं आती है। तो इसको स्पष्ट लेना पड़ेगा कि आपकी तर्जनी से आपकी जन्म पत्री में गुरु ग्रह की स्थिति क्या है ये मालूम चलेगी, मध्यमा से शनि की स्थिति क्या है ये मालूम चलेगी, सूर्य की उंगली, अनामिका उंगली से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है ये मालूम चलेगी, और ये जो कनिष्ठ का उंगली है इससे आपकी चंद्र की स्थिति, कुंडली के अंदर चंद्र की स्थिति कहाँ है ये मालूम चलेगी। और ये अंगूठा है, अंगुष्ठ प्रिंट, अंगूठे से आपका लग्न कितना डिग्री के ऊपर था ये मालूम चलेगा। अभी इसकी हम लोगों ने एक फीस रखी है और वो आपको संपर्क करने पर बताया जाएगा। और इसमें एक ही चीज है कि बहुत जल्दी आपको, मतलब जैसे अगर आपने जन्म संशोधन के लिए अगर आपने भेजा तो आपको 1-2 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर या जैसे आपका नंबर आएगा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने पूरी जन्म तारीख और जन्म समय के लिए अगर आपको किया तो आपको 8-10 दिन इंतजार करना पड़ सकता है, या 2-3 बार आपको प्रिंट, अगर हमको सही नहीं लगे प्रिंट तो आपको भेजने पड़ सकते। ये मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए, जो लोगों की अगर जन्म समय सही नहीं होगा तो आपकी जन्म पत्री सही नहीं होगी, और जन्म पत्री से निकला हुआ फलादेश सही नहीं होगा, उस जन्म पत्री से किए हुए उपाय सही नहीं होंगे। इसलिए, और ज्यादातर लोग 90% लोग अपना जन्म समय के बारे में लोगों को ज्यादा भ्रम रहता है। जन्म तारीख आमतौर पे लोग याद रखते हैं, है ना, ये भी याद रखते हैं कि स्कूल में कौन सी लिखाई थी और असली कौन सी है लेकिन जन्म समय के बारे में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जन्म समय कुंडली के अंदर अगर अपना सही है, एक्यूरेट है, तो उसका फलादेश भी सही होगा, सचोट होगा, और उस कुंडली के हिसाब से हम जो आपके लिए उपाय करेंगे वो भी पूरी तरह से सही होंगे। तो ये आप इस सुविधा का लाभ आप उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसका क्या पारिश्रमिक रखा है, ये एक्चुअली ये प्रिंट के हिसाब से है, क्योंकि हर एक इंसान के प्रिंट साफ नहीं होते, है ना, ये लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा पारिश्रमिक नहीं रखा है। आपको संपर्क करने पे आपको बताया जाएगा। और समय संशोधन के लिए तो कोई बहुत ज्यादा पारिश्रमिक नहीं रखा है, हालांकि ये भी एक क्लिष्ट कार्य है, क्योंकि एक प्रथम पोर के अंदर अंगूठा हो चाहे उंगली हो, तकरीबन 3000 लाइनें होती है। 3000 लाइन में से सही लाइन को पकड़ना ये एक थोड़ा क्लिष्ट कार्य है, काफी आंखों का काम है, और इस बड़ा वैज्ञानिक तरीके से इसको किया जाता है। तो ये आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और अपनी, क्योंकि मैं एक ही चीज कहता हूं, किसी भी व्यक्ति को अगर अपने जन्म समय में संदेह है तो पहले उस संदेह को निकाल लेना चाहिए, है ना, क्योंकि कई बार तो ऐसा भी होता है लोग पूरी कुंडली करके बात बोलते हैं, शायद सुबह नहीं सर शाम को हुआ था। अरे भाई, इधर तो 2-2 मिनट में, 4-4 मिनट में आदमी के फलादेश में फर्क आ जाता है। आप सुबह का शाम कर देते हो, ऐसा नहीं। आप अपना जन्म समय, क्योंकि किसी भी चीज को आप लो तो वैज्ञानिक तरीके से लो। आज कोई ये नहीं कह सकता कि ज्योतिष पाखंड है। ज्योतिष ने भी बहुत सारी जगह अपने आप को वैज्ञानिक रूप से सही सिद्ध किया है, क्योंकि अपने ऋषि मुनियों की हजारों साल, लाखों सालों की गणना आज सही उतर रही है, वैज्ञानिक उसको सही पकड़ रहे हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों पहले बता दिया था कितने ग्रह हैं, क्या ब्रह्मांड है, पता नहीं, बहुत सारी बातें हैं।
जो देखिए, विज्ञान को पराविज्ञान की पुष्टि करनी है। पराविज्ञान विज्ञान से बहुत आगे है। जहां विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती, वहां से इनकी चालू हो रही। विज्ञान तो सिर्फ पराविज्ञान की पुष्टि कर रहा है। हमने हजारों सालों पहले कह दिया था 9 ग्रह हैं, अभी आप ढूंढते ढूंढते अब आए हो कि हाँ सर 9 ग्रह हैं। हमने ब्रह्मांड के बारे में बहुत पहले अपने भारत के ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ कह दिया था, जो अभी पुष्टि करना बाकी है ना। और अपने ऋषि मुनि तो कौन कौन से लोक पे जाकर आ गए। अभी यहाँ मंगल पे मनुष्य नहीं जा पाया। तो ये सब चीजें अभी विज्ञान को पराविज्ञान की पुष्टि करनी है। तो मैं ये कह रहा हूं, पूरा अगर आप ज्योतिष का सही लाभ लेना चाहते हैं, या अपनी जन्म पत्री से अगर आप कोई फायदा लेना चाहते हैं, कोई उपाय करना चाहते हैं, या कोई आपके लिए क्या शुभ है अशुभ है ये देखना चाहते हैं, तो आप अपने जन्म समय का, अगर आपको पक्का मालूम है तो कोई बात नहीं, और कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने अंगुष्ठ प्रिंट से जन्म समय का संशोधन करवा सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। हरिओम।